प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी, संगत जी, बाबा जी और हजूर जी लगातार अमेरिका और कनाडा की संगत को दर्शनों और सवाल जवाब से निहाल कर रहे हैं जी। जैसे जैसे हमारे तक वहां के सवाल जवाब पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं जी। संगत जी, परसों एक बार फिर बाबा जी और हजूर जी ने अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में संगत को दर्शनों से निहाल किया जी और संगत के सवालों के जवाब भी दिए जी। परसों 7 तारीख को एक सवाल पर बाबा जी थोड़े गुस्सा भी हो गए और बाबा जी ने उस लड़की को कहा कि बेटा, ये सब अहंकार है और परमार्थ में अहंकार का कोई काम नहीं है। इस जवाब के बाद वो लड़की चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गई। क्या हुआ था, पूरी बात क्या है, आपको विस्तार से सुनाएंगे जी। ये लड़की इंडिया के पंजाब राज्य के खन्ना शहर की रहने वाली थी जी और उसने बाबा जी से कहा कि वो खुद से यानी कि अपने आप से बहुत प्यार करती है। उसने आगे कहा कि लोग उसे बहुत पसंद करते हैं, सभी उसकी तारीफ करते हैं और उसका मानना है कि वो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है। संगत जी, वो लड़की इस तरह की बातें और वो भी उनके सामने कर रही है जिन्होंने अपनी संगत को मैं और मेरी से हमेशा दूर रखा है, अहंकार को पास भी नहीं फटकने दिया। उनके सामने ये लड़की लगातार अपनी सुंदरता की तारीफ करी जा रही थी। बाबा जी ने बड़ी शांति से उसकी बात सुनी जी और फिर उसे समझाते हुए फरमाया कि बेटा, वास्तव में सुंदर शरीर, सुंदर चेहरा होना सबसे बड़ी बात नहीं है। असली सुंदरता मन की होती है। यदि मन निर्मल और पवित्र होगा तो वही सबसे बड़ी सुंदरता है। ये शरीर तो माया है और समय के साथ मिट जाता है। इसके बाद बाबा जी ने उसे ये भी समझाया कि इंसान को अपने भीतर की सफाई करनी चाहिए, मन को शुद्ध बनाना चाहिए। मालिक को वही हासिल कर सकता है जिसका मन निर्मल होगा। बाहरी सुंदरता से मालिक को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ना। लेकिन वो बहन फिर भी अपनी बात दोहराती जा रही थी। उसने फिर कहा कि वो स्वयं से बहुत ही प्रेम करती है। लोग उसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं और वो अपने बारे में वही बातें दोबारा दोबारा कहे जा रही थी। तब बाबा जी ने उसे समझाते हुए कहा कि बेटा, ये जो भावना तुम्हारे भीतर है ना, यही अहंकार है, यही ईगो कहलाती है। इसके बाद बाबा जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि यदि तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम इतनी सुंदर हो तो फिर हॉलीवुड या बॉलीवुड में जाकर अपनी किस्मत आजमाओ। यहाँ तो हम परमात्मा के मार्ग की बातें होती है, यहाँ बाहरी सुंदरता नहीं देखी जाती। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी को कहा कि बाबा जी, आपका चश्मा बहुत अच्छा लगता है। फिर उस बहन ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि मेरे पास जो चश्मा है वो मेरी आंखों की कमजोरी के कारण लगा हुआ है। मेरी नजर उसके बिना ठीक से काम नहीं करती। सुबह जब तक मैं अपना चश्मा नहीं पहन लेती, ऐसा लगता है जैसे मेरा दिन ही शुरू नहीं हुआ। उसके बिना मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता। बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, समय के साथ शरीर को इन चीजों की जरूरत पड़ती है, हमें घबराना नहीं चाहिए। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से कहा कि मैं यहाँ एक फैक्ट्री में काम करता हूँ और कभी कभी फैक्ट्री का मालिक मेरे काम से खुश होकर मुझे कोई ना कोई उपहार दे देता है, तो क्या मुझे उससे गिफ्ट ले लेना चाहिए या इससे मेरे कर्मों का हिसाब बढ़ेगा? तो बाबा जी ने समझाते हुए फरमाया कि बेटा, इतनी छोटी छोटी बातों को ज्यादा सोचेंगे तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे। आप ये समझो कि फैक्ट्री के मालिक ने आपके काम से खुश होकर आपको कुछ दिया है जिससे कि आपका मनोबल बढ़ सके और भविष्य में आप और अच्छा परफॉर्म कर सके। बेवजह उसने अपने आप को कुछ नहीं देना, इसीलिए इतनी गहराई से मत सोचो और बस अपनी तरफ से ईमानदारी से काम करो।
फिर आगे एक बहन ने हाथ जोड़कर पूछा कि बाबा जी, मैं हर किसी की मदद करती हूँ, सबके लिए समय निकालती हूँ, लेकिन जब मुझे जरूरत होती है तो लोग साथ छोड़ देते हैं। तब मन में दुख और शिकायत आ जाती। ऐसे समय में क्या करना चाहिए? बाबा जी ने शांत स्वर में कहा कि बेटा, अगर हम दूसरों की मदद और सेवा कर रहे हैं तो फिर हमें उनसे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जहाँ उम्मीद आ जाती है वहाँ स्वार्थ आ जाता है। सेवा का मतलब है निष्काम सेवा। अगर ये सोचकर दूसरों की मदद या सेवा करेंगे कि बदले में वो भी हमें कुछ दे दे या हमारे किसी काम आ जाए, तो फिर ये सेवा नहीं सौदा बन जाती है और हमारे अंदर स्वार्थ की भावना आ जाती है। इसीलिए किसी की मदद करो तो फिर ये मत सोचो कि हमें कुछ मिल जाए। मालिक से बड़ा यहाँ कोई सहारा नहीं है और मालिक कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। संगत जी, फिलहाल इस प्रोग्राम के यही 3-4 सवाल जवाब ही हमें मिल सके हैं जी। संगत जी, कहा जाता है कि एक बार बाबा जी विदेश से विमान द्वारा वापस आ रहे थे। यात्रा के दौरान उनके पास वाली सीट पर एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था। वो बच्चा एक सत्संगी परिवार से था। उसने बाबा जी को पहचान लिया और बड़ी ही मासूमियत से पूछा कि आप बाबा जी हो ना? तो बाबा जी ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। फिर उस बच्चे ने कहा, आप तो यहाँ जहाज में बैठे हैं, फिर ब्यास में कौन है? वहाँ काम कैसे चल रहा है? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि बेटा, वहाँ सेवादार है, वही सारी व्यवस्था संभाल रहे हैं। लेकिन बच्चे की जिज्ञासा यहीं समाप्त नहीं हुई। उसने फिर पूछा, अगर आप यहाँ हैं और सेवादार वहाँ है तो आप उनका ध्यान कैसे रखते हो? फिर बाबा जी ने अपना चश्मा उतारकर उस बच्चे को पहनने के लिए दिया। जैसे ही उसने वो चश्मा लगाया, उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो पूरा डेरा ब्यास उसकी आंखों के सामने आ गया हो। जहां जहां सेवादार सेवा कर रहे थे, सब कुछ उसे दिखाई देने लगा। ये दृश्य देखकर वो बच्चा आश्चर्यचकित रह गया। कुछ समय तक तो उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। बाद में जब उसने अपनी बात बताई तो सुनने वाले भी हैरान रह गए। बिल्कुल ऐसी ही घटना एक बार ब्यास डेरे में बाबा जी की कोठी में हुई थी जी। जब माँ जी ने बाबा जी को कहा कि आप खुद तो आलीशान ऐसे एसी वाले कमरे में बैठे हो और बाहर आपके सेवादार धूप में सेवा कर रहे हैं, तो बाबा जी ने अपना चश्मा उतारकर माँ जी को पहना दिया। फिर माँ जी ने जो कुछ देखा वो सच में हैरान कर देने वाला था। जहां जहां तेज धूप में सेवादार सेवा कर रहे थे, वहां वहां बाबा जी उनके साथ छाता लिए खड़े थे। ये देखकर माँ जी हैरान रह गई। संगत जी, ऐसी घटनाओं के माध्यम से लोग अक्सर महापुरुषों के जीवन में भौतिक वस्तुओं के पीछे छिपे उद्देश्य पर विचार करते हैं, जैसे उनके हाथ में रहने वाली छड़ी, उनकी आंखों का चश्मा या उनके जीवन की अन्य साधारण दिखाई देने वाली चीजें। बहुत से लोग मानते हैं कि इनके पीछे भी कोई विशेष कारण हो सकता है। अब संतों की भौतिक वस्तुओं के पीछे असल रहस्य क्या है, ये कोई नहीं जानता, लेकिन हमें तो बस इतना समझना है कि बाबा जी ने हमें हमेशा भौतिक वस्तुओं को छोड़कर अंदर से जुड़ने की सलाह दी है और हमें उसी राह पर चलना चाहिए। संगत जी, अहंकार और सेवा के ऊपर एक घटना है। ब्यास डेरे में सुबह के लगभग 5 बजे का समय था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में सूरज की पहली किरणें अभी पूरी तरह नहीं फैली थी। सेवा स्थल पर धीरे धीरे संगत आने लगी थी। कोई झाड़ू लगा रहा था, कोई पानी भर रहा था, कोई लंगर की तैयारी में लगा था। हर कोई अपने हिस्से की सेवा में व्यस्त था। उसी सेवा स्थल पर पिछले 15 वर्षों से सेवा करने वाला एक सेवादार भी था। उसका नाम था रघुवीर। रघुवीर मेहनती था, समय का पाबंद था। कोई भी काम हो सबसे पहले पहुंचता और सबसे बाद में लौटता था। धीरे धीरे सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। दूसरे सेवादार अक्सर कहते थे कि रघुवीर जी के बिना तो सेवा चल ही नहीं सकती। इतनी लगन किसी में नहीं है। अगर ये ना हो तो आधा काम रुक जाए।
शुरू शुरू में रघुवीर ये सब सुनकर केवल मुस्कुरा देता था, लेकिन धीरे धीरे ये शब्द उसके मन में घर करने लगे। अब उसे लगने लगा कि सचमुच सेवा उसी के सहारे चल रही है। धीरे धीरे रघुवीर के अंदर अहंकार बढ़ता चला गया। अब उसको अपनी तारीफ सुनकर अच्छा लगने लगा, तो वो अक्सर यही उम्मीद करता था कि दूसरे सेवादार और संगत उसकी तारीफ करे। एक दिन एक नया लड़का सेवा करने आया। उसने विनम्रता से रघुवीर से पूछा कि भाई साहब, मैं पहली बार आया हूँ, मुझे कौन सी सेवा करनी चाहिए? रघुवीर ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, पहले काम सीख कर आओ, यहाँ हर किसी को सेवा नहीं मिलती। लड़का चुपचाप एक तरफ खड़ा हो गया। पास खड़े एक बुजुर्ग ने ये सब देखा। वो मुस्कुराए और उस लड़के को अपने साथ ले गए। उन्होंने कहा कि आओ बेटा, मेरे साथ चलो। सेवा किसी की जागीर नहीं होती, ये मालिक की देन है। वो जिससे चाहेगा उसी से सेवा करवाएगा। उस बुजुर्ग ने उस लड़के को एक सेवा पर लगा दिया और उस दिन पहली बार रघुवीर को बुरा लगा कि किसी ने उसकी बात नहीं मानी। दिन बीतते गए। अब रघुवीर की आदत बदल चुकी थी। अगर किसी ने उससे पूछे बिना कोई काम कर दिया तो उसे अच्छा नहीं लगता। अगर किसी दूसरे की प्रशंसा हो जाती तो उसका चेहरा उतर जाता। अगर किसी नए सेवादार को जिम्मेदारी मिल जाती तो पूरी रात बेचैन रहता। बाहर से वो सेवा कर रहा था, लेकिन भीतर सेवा की जगह अहंकार बैठ चुका था। एक रविवार को भंडारे पर बहुत बड़ी संगत आने वाली थी। सब लोग तैयारियों में लगे हुए थे। रघुवीर पूरे आत्मविश्वास से इधर उधर आदेश दे रहा था, तुम उधर जाओ, तुम इधर आओ, तुम्हें काम करना नहीं आता, ये ऐसे नहीं होता, ये वैसे नहीं होता। तभी एक बहुत साधारण कपड़े पहने बुजुर्ग वहां आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि बेटा, अगर अनुमति हो तो मैं भी थोड़ी सफाई की सेवा कर लूं। रघुवीर ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। पुराने कपड़े, घिसी हुई चप्पल, कमजोर शरीर। तो रघुवीर ने कहा कि बाबा जी, आप रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा, आप बैठ जाइए। आज बहुत ज्यादा काम है, इसलिए आप एक साइड में होकर बैठ जाइए और मुझे परेशान मत कीजिए। बुजुर्ग मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। वो चुपचाप एक कोने में बैठ गए। थोड़ी देर बाद अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। लोग छत के नीचे भागने लगे। चारों तरफ पानी भरने लगा। उसी समय खबर आई कि पीछे वाले रास्ते पर पानी जमा हो गया है। अगर उसे तुरंत साफ नहीं किया गया तो आने वाले लोगों को बहुत परेशानी होगी। रघुवीर ने चारों तरफ देखा। अब वहां एक भी सेवादार नहीं था, क्योंकि बारिश बहुत तेज थी और सब छत के नीचे चले गए थे। अब रघुवीर की जिम्मेदारी थी कि पिछली सड़क पर भर रहे पानी को निकाले, लेकिन वो अकेला रह गया था और इतना बड़ा काम अकेले के बस का नहीं था। तभी उसने देखा वही बुजुर्ग जो कुछ देर पहले सेवा मांग रहे थे, बारिश में भीगते हुए अकेले उस सड़क की नाली साफ कर रहे थे। उनके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर वही शांति थी। रघुवीर दौड़कर उनके पास पहुंचा। कहा, बाबा, आप मुझे बुला लेते। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि बेटा, मैं कौन होता हूँ किसी को सेवा पर बुलाने वाला। सेवा पर तो वो कुल मालिक जिसको बुलाएगा वही सेवा पर आएगा। ये सुनते ही रघुवीर का सर झुक गया। बुजुर्ग आगे कहने लगे कि बेटा, जब तक सेवा में मैं और मेरी भावना आ जाती है, तब तक सेवा का भार सिर पर रहता है। जिस दिन ये भावना आ जाती है कि सेवा देने वाला भी मालिक और करवाने वाला भी मालिक, उस दिन हमें समझ में आ जाता है कि असल सेवा निष्काम सेवा है। बुजुर्ग बाबा लगातार अपने काम में लगे रहे और उन्होंने अकेले ही उस नाली को खोल दिया, जिससे कि सारा पानी वहां से निकल गया। कुछ देर बाद बारिश रुक चुकी थी, लेकिन रघुवीर की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो पहली बार समझ पाया कि इतने वर्षों से वो जो डेरे में सेवा के नाम पर कर रहा था,
वो असल में सेवा थी ही नहीं, वो तो अहंकार था। उस दिन के बाद से रघुवीर बिल्कुल बदल गया और अब ना तो उसको अपनी तारीफ सुनकर अच्छा लगता था और ना ही अब वो किसी से बुरा व्यवहार करता था। संगत जी, ऐसी ही एक घटना कई साल पहले डेरे में हुई थी, जब रघुवीर जैसा ही एक सेवादार घमंड करने लगा था। उसकी सेवा से खुश होकर उसको बड़ा सेवादार बना दिया गया था और उसको अनुमति दे दी गई थी कि वो अपना फोन और अपनी कार भी डेरे के अंदर ले जा सकता है। बस इस अनुमति ने उसका पूरा जीवन ही बदल दिया। अब वो खुद को भगवान समझने लगा था। दूसरे सेवादारों से उम्मीद करता था कि सब उसको सलाम करें, उसकी तारीफ करें। बात बात पर सेवादारों पर गुस्सा करता था। उसको लगने लगा था कि अगर वो एक दिन भी सेवा पर नहीं गया तो उस दिन डेरे का पूरा सिस्टम ही जाम हो जाएगा। बहुत टाइम बीत गया और एक दिन वो अपने गांव से डेरे की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी एक टांग टूट गई। डॉक्टर ने 6 महीने का बेड रेस्ट लिख दिया। अब वो भाई अपने घर पर बिस्तर पर पड़ा पड़ा यही सोचता रहता था कि उसके बिना तो डेरे में काम ही रुक चुके होंगे। ये बात उसको बेचैन करती थी और वो जल्दी से जल्दी डेरे जाना चाहता था। किसी तरफ 6 महीने बीतते और डेरे गया। उसको लगा कि वहां डेरे का सारा काम रुका पड़ा होगा और उसको देखते ही सब उसकी तारीफ करेंगे और बोलेंगे कि लो जी, भाई जी आ गए, अब डेरे का कोई काम नहीं रुकेगा। लेकिन संगत जी, हुआ इसका उल्टा। उसने देखा कि डेरे में तो पहले से भी ज्यादा काम हो चुके हैं। नए नए प्रोजेक्ट पर सेवा चल रही है और किसी ने भी उसकी ना तो कोई तारीफ की और ना ही कोई उसको देखकर खुश हुआ, क्योंकि उसका स्वभाव ही बहुत बुरा था। अब उसको समझ में आ गया था कि डेरे का कोई भी काम किसी के जाने या आने से कभी नहीं रुकता। धीरे धीरे उसका घमंड खत्म होने लगा और अब वो निष्काम होकर सेवा करने लगा। उसका व्यवहार भी अब दूसरों के प्रति बहुत अच्छा हो गया था। संगत जी, इंडिया में बाबा जी के हजारों सेंटर है जी, और एक भी सेंटर ऐसा नहीं है जहाँ कभी कोई काम इस वजह से रुक गया हो कि वहाँ सेवादार नहीं मिले। बाबा जी की कृपा से छोटे से लेकर बड़े बड़े सेंटर भी सेवादारों ने आसानी से बना दिए हैं। और फिर भी अगर कुछ सेवादारों को लगता है कि उनके बिना काम रुक जाता है तो ये उनके मन की एक गलत फहमी है। दरअसल सेवा सेवादार नहीं करते, बल्कि सेवादारों के बीच बैठकर खुद वो कुल मालिक सेवा करते हैं। इसीलिए जब भी सेवा पर जाएं तो यही सोच कर जाएं कि हमें अपनी सेवा को निष्काम होकर करना है। संगत जी, आपसे मेरी हाथ जोड़कर बेनती है कि कमेंट में एक प्यार भरा राधा स्वामी जरूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफर को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा जरूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।